जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी सार संग्रह में पॉलिटी की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को मैंने शुरू किया है। पहली क्लास हम कर चुके हैं, ये आपकी दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस और भी क्लासेस को लेने के। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर कौन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र रूप से गवर्नर था वो था मुर्शिद कुली खां। कब? 1717 से लेकर 1727 तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद बहुत सारे गवर्नर बने, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से नहीं थे। उन्हें जो अंग्रेज थी वो अपने हिसाब से रखती थी। तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, कहाँ पर चेंज किया था? मुर्शिदाबाद में चेंज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो ये आपका अलवर्दी खां थे। अलवर्दी खां ने जो यूरोप थे उनकी तुलना मधुमक्खियों से की थी। क्यों? क्योंकि जब पीछे पड़ जाते हैं तो ये भिनभिनाते रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासन काल में हुई थी। जो ब्लैक होल की घटना थी ये बंगाल के किस शासक के शासन काल में हुई थी और ये कब हुई थी? 1756 20 जून को। तो उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लैक होल घटना सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी 1757। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड तो बोलिए मत इन्हें, रॉबर्ट क्लाइव। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो सिराजुद्दौला को पराजित किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? प्लासी की युद्ध में। और पहली बार भारत में जो ब्रिटिश का प्रभुत्व है उसकी नींव रखी थी प्लासी का युद्ध 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के जो नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। यह था मीर जाफर। देखिए, एक तो ब्रिटिशर्स जो थे ना वो फूट डालो की नीति अपनाते थे। अगर ये बंगाल का नवाब का जो सेनापति है वही अगर विश्वासघात कर दे, विश्वासघात, तो कहाँ से जीत पाएंगे। इसीलिए जो सिराजुद्दौला था वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उसका सेनापति ही इनमें जाके मिल चुका था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। तो प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। क्यों? क्योंकि ये मिला हुआ था अंग्रेजों से और सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको बना दिया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किसके युद्ध से मानी जाती है? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था प्लासी की युद्ध। ठीक है,
रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला के बीच जो लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध, उस युद्ध के बाद से भारत में जो ब्रिटिश का प्रभुत्व है उसकी शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख घटनाएं एवं उनकी तिथि। ठीक है, तो हम घटना के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कौन सी तिथि और वर्ष के बारे में। ब्लैक होल की घटना तो 20 जून 1756 बताया था मैंने, ब्लैक होल की घटना। फिर अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो आपका 16 अगस्त 1765। पहली संधि 12 अगस्त 1765, 4 दिन बाद दूसरी संधि। और बनारस की जो संधि थी ये वर्ष 1773। क्लियर? तो आप प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये दो चीज़ तो जरूर याद रखिएगा। बात करें अगर हम आगे, तो वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो अंग्रेजों ने 1760 वर्ष में मीर जाफ़र जो मिला हुआ था, जिसने सिराजुद्दौला को हराया था, उसको हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल का जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इसकी सम्मिलित सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो जो बक्सर का युद्ध था कब? 1764, 22 अक्टूबर। प्लासी के युद्ध में तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद मीर जाफ़र को बनाया गया, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया गया। अब मीर कासिम को भाई खुन्नस थी कि मुझे क्यों हटाया गया, मतलब मीर कासिम को पता चल गया था कि अंग्रेज इसका भी मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का जो मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय था, इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन ये पराजित हो गया। इसी को हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर के युद्ध के समय अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सेना का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। किस समय की बात हो रही है? बक्सर के युद्ध के समय की बात हो रही है। बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, ये कौन था? मीर जाफ़र था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो याद रखिएगा मीर जाफ़र था। क्लियर? बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की जो प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुई। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी वह क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। तो मैंने आपको बताया था कि 4 दिन के अंतराल में ही इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी संधि हुई थी। तो जो प्रथम संधि थी वह आपकी मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। और जो दूसरी संधि थी वह अवध और रॉबर्ट क्लाइव, अवध और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में द्वितीय संधि। और पहली जो संधि थी वह आपका मुगल और बंगाल के नवाब और क्लाइव। तो पहली संधि किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला, ये दो, और क्लाइव। और तीसरी संधि अवध के साथ इसने अलग से की थी, दूसरी संधि। क्लियर? किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी? तो इलाहाबाद की ही संधि थी। इलाहाबाद की संधि के बाद जो बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा, उसके राज्य में
जो दीवानी थी उसकी प्राप्त हो गई थी। ठीक है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन स्थापन किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ये इलाहाबाद के संधि के पश्चात। दीवानी रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर के जो मुगल कालीन राजाओं के और उनके संस्थापक की बात करते हैं, राज्य काल और संस्थापक। अगर हम बंगाल राज्य की बात करें तो स्थापना काल था 1717 से लेकर 1727 तक, और इसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद की बात करें 1724 में स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक थे निज़ाम उल मुल्क, जिसे हम चिनकिलिच खां कहते थे। भरतपुर की बात करें तो स्थापना काल 18वीं शताब्दी। चूड़ामन और बदन सिंह इसके संस्थापक थे। कर्नाटक की बात करें 18वीं शताब्दी, सआतउल्ला खां। अवध की बात करें 1724 से 22 से 24 ईस्वी, और सआदत खान या बुराइन उल मुल्क। जयपुर की बात करें 18वीं शताब्दी, सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान की बात करें तो 18वीं शताब्दी, मोहम्मद खां बंगस। और मैसूर की बात करें 18वीं शताब्दी, हैदर अली। तो ये कुछ राज्य थे और इनके राज्य के स्थापना काल और इनके संस्थापक के बारे में दिया गया था, जो हमने पढ़ा। आगे बात करते हैं। वर्ष 1842 और 1844 तक गवर्नर जनरल रहे एल नोब्रो का काल कुशल आक्रमण की नीति का काल माना जाता है। तो कुशल आक्रमणता की नीति का काल किसे माना जाता है? एल नोब्रो को। ठीक है। बाकी आज की क्लास में हमने आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब हैं, इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन किया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।